नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन या वननेस या यूनिटी में आने से पहले बॉडी सेंसेशन वगैरह जो होती है वो किस प्रकार की रहती है। सबसे पहले रहता है एनर्जेटिक सेंसेशन, जिसमें कि ट्विन फ्लेम्स अक्सर यही रिपोर्ट करते हैं। ये फीलिंग्स हमें आ रही है, एक इंटेंस एनर्जेटिक सेंसेशन की फीलिंग्स आपकी बॉडी में जरूर से जरूर फील होती है। वो किस तरह की रहती है ये आपको मालूम ही है। जी हाँ, हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है कि नहीं, किसी किसी को अभी हो रहा है। सबकी अलग अलग सिचुएशन है, जिनके अभी स्टार्ट हुई है या जब कुछ महीने हफ्ते पहले ही पता चला है, तो हार्ट पल्पिटेशन ये बहुत रहता है। जैसे कि दिल आपका बहुत बुरी तरह से धड़क रहा है और ऐसा लग रहा है कि निकल ही आएगा। इस तरह की फीलिंग्स रहती हैं। ये जो सेंसेशन है ये ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं खुद ही मन गढ़ंत बता रही हूँ या आप भी यूं ही बोल रहे हैं, नहीं, जो इसको फील होता है उसी को ही होता है। हीट एंड कोल्ड सेंसेशन भी होता है जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं। आपका डिवाइन मस्कुलाइन या पार्टनर आपको मिला है चाहे नहीं मिला है, या उन्होंने जाने अनजाने में ही आपको इस तरह के एक्सपीरियंस बता दिया है कि हाँ मुझे भी एनर्जेटिक फीलिंग्स होती हैं या सेंसेशन होता है, या तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, तो आपने शुरू किया तो कभी आपको लगता होगा कि बॉडी एकदम गर्म हो गई, हीट हो गई है, या फिर बिल्कुल ठंडी हो गई है। इस तरह की फीलिंग्स बॉडी सेंसेशन में होती है। और इलेक्ट्रिक फीलिंग्स या टिंगलिंग की सेंसेशन आपके स्किन पर जरूर रहती है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जरूर रहती है। ये रिजल्ट रहता है आपके एनर्जेटिक कनेक्शन का, जानने का। जी हाँ, आप पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं। आपकी एनर्जी सेंटर या जो आपका चक्रास है ना, चक्रास, वो पूरी तरह से सेंटर होते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये रहेगी कि फिजिकल सिम्टम्स क्या दिखते हैं, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, किस तरह से आप अपने आप को फील कर सकते हैं, या आपको पता होता है लेकिन कई बार नहीं भी पता होता है या किसी को बता नहीं पाते। तो इम्बैलेंस जैसी एनर्जी रहती है, सेंसिटिव एनर्जेटिक इमोशंस हो जाते हैं, फिजिकल सेंसेशन होने लग जाती है जो कि आपके अवेयरनेस से भी बाहर होती है। समटाइम अवेयर भी रहते हैं, समटाइम नहीं भी रहते हैं, और परसेप्शन भी आपका चेंज होता रहता है। फिजिकल पर्जिंग जिसे कहते हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज्यादा होता है। ये आपका एक तरह से प्रोसेस है। पर्जिंग मतलब प्रोसेस है नेगेटिविटी या बिलीफ सिस्टम या पैटर्न को या ट्रॉमास को बाहर निकालने का। तो फिजिकल सिम्टम्स इसी तरह से दिखेंगे कि आपका या तो हेडेक हो जाएगा या न्यूजी हो जाएगा, या मतलब जैसे ऐसा लगेगा कि कुछ फ्लू हो गया है, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई है, कुछ करने का मन नहीं है। तो ये एक तरह से सोल पर्जिंग वाला प्रोसेस होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ट्रांसफॉर्म होगा तो तकलीफ तो होगी ही ना। तो ऐसे ही फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब आपका हो रहा होता है ट्विन फ्लेम्स में, तो आप इसी तरह के फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं, चेंजेस से गुजर रहे होते हैं। आप कहेंगे कि हमारे साथ ही होता है, उसके साथ नहीं होता। होता है, डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी। वेट गेन होना या लॉस होना, हेल्थ पर यानी कि असर आना, एनर्जेटिक सेंसेशन या बालों में या पिपल, आंखों की पुतली में भी चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। स्किन कलर में भी काफी चेंजेस दिखाई देते हैं। फेस शेप में भी चेंजेस आपको नजर आते हैं जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल लेते हैं। उसके बाद सेक्सुअल सेंसेशन एनर्जी भी रहती है। आपका लोअर चक्रा बहुत वाइब्रेट करता है या बार बार फीलिंग्स आती हैं कि लेट्स डू समथिंग विद माय ट्विन फ्लेम, इस तरह का। ऐसा ही सेंसेशन या इंटेंस ट्रांसफॉर्मेटिव सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो होते हैं, ये आपके पार्टनर को भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ही तो कुंडलिनी एक्टिवेशन रहता है आपका। कुंडलिनी जागृत कहाँ होती है? रूट चक्र में ही होती है, स्थित है ना। कुंडलिनी मतलब सांप कुंडलिनी मार के बैठा हुआ है, कहते नहीं है, तो वो सांप जैसी ही सर्पेंट एनर्जी होती है। वही एनर्जी आपको एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में बदलनी होती है। तो जब ये सेक्सुअल एनर्जी रहती है, उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड अवेकनिंग की तरफ आप लेके जाते हैं। उसी की ऊर्ध्वा गति होती है, उन्हीं चक्रास के थ्रू होती है। चक्रास बॉडी में दिखते नहीं है, बॉडी को काटिए थोड़ी ना कुछ चक्रा नजर आएंगे कि गोल गोल घूम रहे, लेकिन हाँ वो फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स होती हैं, वो आप ईडा और पिंगला नाड़ी से पहचान सकते हैं, डीएफ एंड डीएम एनर्जी से पहचान सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर भी और बढ़ने लगती है। और क्या मतलब, और क्या सेंसेशन से होते हैं और क्या फीलिंग्स आती हैं। आपके इमोशंस बदल रहे होते हैं, आपकी एनर्जीज बदल रही होती है, आपके फ्रेंड्स खत्म हो रहे होते हैं, आपकी समटाइम जॉब भी जा रही होती है, या ट्रांसफर हो रहा होता है कहीं और, या फिजिकल यूनियन के भी साइंस आपको दिखने लगते हैं। फिजिकल यूनियन और रीयूनियन से पहले आपको ये सारी चीजें हो रही होती है। चाहे आपका डिवाइन मस्कुलाइन ये कहे मुझे कुछ नहीं लेना देना तुमसे, मेरा शक्ल मत दिखाओ मुझे, तुम अपनी शक्ल मत दिखाओ, इस तरह की अगर फीलिंग है तो ये रहता है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप परेशान हैं तो इट मीन्स अभी पीछे हैं आप, थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा पीछे हैं। जब आपको डाउट आता है ना, तो
स्पिरिचुअल जर्नी का 4th स्टेज रहता है। बाकी 7-8 स्टेजेस रहती है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ये आपके जो सेंसेशन है, जो बॉडी सेंसेशन है, जो ट्विन फ्लेम में जो इस तरह की सेंसेशन होती है, ये आपके एक सही रास्ते पे नेविगेट करने के लिए ज़रूरी होती है। तो आपने करना क्या है ऐसे में? हाँ मैम, ये सब कुछ तो हो ही रहा है हमारे साथ और शायद उनके साथ भी हो रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने 8-8 पोर्टल से पहले आपको आके सब कुछ बता दिया हो। हाँ भाई, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, यहाँ मैं मरा जा रहा था, मैं पता नहीं क्यों तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा था, फिर भी मैं भूल नहीं पाया, मैं तुम्हारे पास आ गया, तुमने कुछ किया है क्या, समथिंग समथिंग। इस तरह के डायलॉग्स बोलते हुए आपके पार्टनर आ सकते हैं आपके पास। वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। अब ऐसे में करना क्या है, बेसिकली बहुत उछलना नहीं है कि ओहो कि ट्विन फ्लेम आ गए वापस। इट्स ओके, वो आते हैं और समटाइम फिर चले भी जाते हैं। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत कुछ जानना है, इस जर्नी के बारे में जानना है, ये क्या चीज़ है ट्विन फ्लेम सोलमेट, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत कुछ पूछना है, ढेर सारे सवालों की लिस्ट आपने बनाई हुई है, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि आपकी और मेरी बात कब हो सकती है और आपके सभी डाउट्स कैसे क्लियर हो सकते हैं। ऐसे में आपने करना क्या है कि आपने अपनी एनर्जी को पहचानना है। सबसे पहले आपके अंदर जो बॉडीली, एनर्जेटिकली, इमोशनली ये सारी सेंसेशन हो रही है ना, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको नकारें नहीं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आए, नरिशमेंट में आए कि आपकी बॉडी को क्या वाकई किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं, चाहे वो पर्टिकुलर फूड हो या रेस्ट हो या रिलैक्सेशन हो, स्लीपिंग हैबिट जो आपकी बिगड़ गई है, बार बार रातों को उठे रहते हैं सारी रात आप, तो क्यों, उस चीज़ को आपने सुधारना होगा। हार्ट पल्पिटेशन हो रही है तो थोड़ा सा हार्ट चक्र एक्सरसाइज ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। मंत्र चैंट कर सकते हैं, मंत्र चांट कर सकते हैं, यस। अच्छा, और एनर्जी जो आपकी हो रहती है, उस एनर्जी को आगे और बढ़ाने के लिए ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि आप पृथ्वी पर चल सकते हैं, नंगे पैर भी चल सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह का काम जो कि मिट्टी से जुड़ा हुआ हो, इस तरह का कोई काम कर सकते हैं, या हाथों पे मिट्टी लेके, या क्ले वाला क्ले पॉट वगैरह कुछ बनाते हैं, या वैसे ही आपको शौक चढ़ाया है तो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके कई तरह के दबे हुए बरिड शौक यानी कि हॉबीज ये निकल कर आती हैं और आपको लगता है ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, और वो सब कुछ आप करने लगते हैं। तो यही तो है, फिजिकल सेंसेशन होती है ठीक है, इमोशनल सेंसेशन होती है ठीक है, सेक्सुअल सेंसेशन होती है वो भी ठीक है, अब वो आ भी जाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन हम इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं? इम्बैलेंस ही तो नहीं होना, क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाते, हम वहां पर रोक नहीं लगा पाते कि कहाँ पर रुकना है। तो डीपन योर कनेक्शन विद योर सेल्फ फर्स्ट, बिल्कुल डीपली अपने अंदर झांकिए कि मैं हूँ क्या और मुझे क्या करना है। एक्चुअली मैं क्या हूँ? सोल। क्या बोलेंगे आप अपने आप को कि यस आई एम अ सोल। आप मेल फीमेल नहीं है, या जो आपका नाम है वो नहीं है, या जो आपकी एज है वो बॉडी की एज है, आपकी एज नहीं है। तो इसलिए ना घड़ी घड़ी वो मत सोचा कीजिए इतनी एज हो गई है, इतने लेट मिले हैं और ये और वो, इतना रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। हाँ टाइम है, 28 जुलाई से 12 अगस्त तक आपने जो ये पोर्टल है 888 पोर्टल से पहले पहले ही कर लीजिए, 12 अगस्त तक भी कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन कीजिए ना, 369 टाइम पर बोलिए या लिखिए, 555 टेक्निक का यूज कीजिए, लिखिए या बोलिए। रेड पेन का यूज नहीं करना है, आप ग्रीन या ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन का भी यूज मत कीजिए अगर आपने कुछ ईश्वर से मांगना है। हाँ कुछ रिलीज करना है तो ब्लैक पेन का यूज कीजिए और रिलीज कर दीजिए। मैं तो क्या बताऊंगी, बाकी बहुत सारी हिंदी में भी वीडियोस हैं जिसमें कि ये सब बताया जाता है, हाउ टू हील योर चक्रा, हाउ टू क्लीन योर ऑरा, हाउ टू राइट अफर्मेशंस, हाउ टू मैनिफेस्ट योर लव, और हाउ टू मैनिफेस्ट फाइनेंस और मनी और जॉब। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इस तरह से। तो उनको एक को देखिए, ये नहीं कि हाँ हमने तो 100 वीडियो देख ली अब क्या करें। वीडियोस नहीं देखनी होती है, देख ली ना, जिस चैनल को आप पसंद करते हो उसका पॉइंट बना लिया, वो काम करना शुरू कर दीजिए। काम नहीं करते हैं, मालूम सबको सब कुछ है, ये मुझे पक्का पता। आपको क्या नहीं मालूम है? सब कुछ मालूम है, लेकिन क्या है कि कर नहीं रहे हैं। एक्शन, कर्म करने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, इस चीज को बिल्कुल भी भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, और अपनी सेंसेशन वगैरह किसी भी तरह की है उसको नोट डाउन करें, फील करें। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते कोई और पढ़ लेता है, इस तरह की भी मतलब प्राइवेसी है ही नहीं घर में, तो आप इस चीज को मन में रखें, विचार करते रहें, विचार करते रहें, क्योंकि जितना अच्छा थिंक करेंगे ना आप, उतना ही अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन सोल पर्पस ही क्या है कि आप एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक, अच्छा एक रिश्ता निभाने लायक ब्यूटीफुल सोल बन जाएं। यदि ऑलरेडी हैं तो फिर किसी चीज की चिंता ही नहीं, फिर तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करते रहें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।